A very good morning to my students. Hope you all are fine. चलो, आज की वीडियो में हम छोटा सा टॉपिक करेंगे, डिफ्रेंशिएट रिगार्डिंग ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, आपने होप जो मैंने वीडियो आपको डाली थी वो आपने देख लिया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो क्वेश्चन है पेपर में 101% आपको ये आता ही आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में आपको ये डिफ्रेंशिएट इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। चलो, पहले हम ट्रू सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ट्रू सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है किसका? सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अब आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर होगा टर्म्स की क्या होती है। नेक्स्ट, द सोल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दैट इज लेस देन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो आपने पता ही है कि ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, अब ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे आपने शुगर को डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर। ठीक है, शुगर इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारी ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल आ जाएगी, जैसे सॉल्ट इन वाटर। The particles are not visible even with the powerful microscopes due to its small size. इसके particles जो है वो visible नहीं होते हैं even in a powerful microscope के अंदर से भी. Then the next point is the entire solution passes through the filter paper. अब जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स ही बहुत स्मॉल है तो वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, वो फिल्टर पेपर भी उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा। देन द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सोल्यूट पार्टिकल्स इसमें ट्रू सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट जो वो नहीं शो करते हैं। द पार्टिकल डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। पार्टिकल्स जो है वो नीचे भी नहीं बैठते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के कारण। इसकी एग्जांपल अलॉय अल्कोहल इन वाटर, NaCl इन वाटर एक्सेट्रा। सो ये आपने ट्रू सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं पॉइंट्स उसके। इट्स अपेयर्स टू बी होमोजीनियस। ये होमोजीनियस लगता है लेकिन एक्चुअली इसका मिक्सचर जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट ये हेट्रोजीनियस होता है। सो इट अपेयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये होमोजीनियस था, ये होमोजीनियस अपेयर होता है लेकिन एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस ही होता है। देन द सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिटवीन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर एंड 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स है वो इसके बीच में आते हैं। ट्रू सोल्यूशन के बीच में और सस्पेंशन के बीच में ही कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होता है। द पार्टिकल्स आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। के साथ ये विजिबल होते हैं इसके पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। और जो अगर हम सिंपल जो फिल्टर पेपर लेंगे उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? पास आउट हो जाएंगे। देन द पार्टिकल शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो होता है। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड हु डिस्कवर दिस इफेक्ट? द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम इसमें भी द पार्टिकल डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें भी द पार्टिकल डू नॉट सेटल ड्यू टू अ ग्रेविटी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्लाउड्स, मड, मोस्ट ऑफ द सिरप्स एक्सेट्रा। तो ये आपके कोलाइडल सोल्यूशन का डिफ्रेंशिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू ट्रू सोल्यूशन। अब सस्पेंशन का विद रिस्पेक्ट टू बोथ देख लेते हैं एक बार इसके पॉइंट्स। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द सोल्यूट पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। सस्पेंशन के जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। दैट इज़ लार्जर दैन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। उसके 8 थे, इसके 7 और 5 के बीच में आते हैं, -7 और -5 के बीच में आते हैं, और इसके -5 इसका डायमीटर
है। देन द पार्टिकल्स आर विजिबल इवन विद द नेक्ड आई, इसको हम अपनी आइज़ के साथ भी देख सकते हैं, कोई हमें माइक्रोस्कोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कोलाइडल सोल्यूशन थे ये माइक्रोस्कोप में विजिबल थे, बट द ट्रू सोल्यूशन आर नॉट विजिबल इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप की यूज़ से भी ये हम देख नहीं सकते थे। देन द पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इसके पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। दे मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता टिंडल इफेक्ट, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है और द ट्रू सोल्यूशन ये करता ही नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ द सोल्यूशन शोज ट्रू सोल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कौन सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड व्हाई। देन द पार्टिकल में सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ये नीचे बैठ जाते हैं। मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर और सैंड इन वाटर, तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, मिल्क इन वाटर कोलाइडल सोल्यूशन की, और यहाँ पर आप चॉक पाउडर भी ले सकते हैं, चॉक पाउडर इन वाटर, और सिंपल आप जो आटा है वो भी आप ले सकते हैं, वो सेटल डाउन होकर आपको दिखाई देगा। तो दिस आर द डिफरेंस अबाउट ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन। तो अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह से ही टेबल बनाकर इसको डिस्क्राइब करना है। नाउ एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बुक में दिए हुए है, इसको कैसे आपने आंसर आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आपने होमोजीनियस मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के साथ। एक बार मैं फिर से वो नोट्स दिखा देती हूँ अगर आपने नहीं देखे। तो दिस आर द नोट्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में आपको ये समझाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये आपने लिख देना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन का, ये इसका आंसर वही है। तो आपको वो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर भी एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगा, आपने वो कवर आउट करना है। तो आपके ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये न्यूमेरिकल है सेम एज जैसे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था, वेट, यस दिस न्यूमेरिकल, जैसे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल परफॉर्म करवाया था सेम इसका न्यूमेरिकल भी सेम है। तो आपको ये खुद प्रूव करना है। अगर कोई क्वेरी होगी देन आई विल डिस्कस विद यू। इसका आंसर जो होगा वो 26.47% रहेगा। तो आपने इसको सॉल्व करके मुझे बताना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।